डियर स्टूडेंट्स, आज मैकेनिकल के थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स यूनिट 4 के टॉपिक ट्रूइंग, ड्रेसिंग, बैलेंसिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। सभी GPC डूंगरपुर के मैकेनिकल थर्ड ईयर के छात्रों का इस YouTube के चैनल के माध्यम से शामिल होने वाले सभी छात्रों का क्लास में स्वागत है। चलो आइए हम बात करते हैं ट्रूइंग की। ट्रूइंग यानी कि अपघर्षण पहियों की ट्रूइंग की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है, जो कि अपघर्षण पहिए के फलक के असम निघर्षण को सही करने के लिए समय समय पर की जाती है, ताकि अपघर्षण पहिए द्वारा दक्ष कटिंग एक्शन की जा सके। ट्रूइंग द्वारा अपघर्षण पहिए के कटिंग फेस से अनावश्यक अपघर्षी पदार्थ को हटाकर अपघर्षण पहिए को यथार्थ पहिए को उसके केंद्रीय छिद्र के सापेक्ष संकेंद्री बनाया जाता है। आकृति अपघर्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अपघर्षण पहिए के फलक का कंटूर सत्याकरण द्वारा बदला जाता है। इस तरह सत्याकरण के पश्चात अपघर्षण पहिया घूर्णन अक्ष के सापेक्ष संकेंद्री होकर घूमता है और दक्षतापूर्वक कटिंग करने में पूर्ण सक्षम हो जाता है। इसके बाद आता है ड्रेसिंग। बार बार प्रयोग में आते रहने के कारण ग्राइंडिंग व्हील में घिसाव व टूट फूट हो जाती है और उसकी पृष्ठ सरफेस यानी कि जो काटने वाली सरफेस है वह विरूपित हो जाती है। अपघर्षण पहिया को ड्रेसिंग करने के लिए दक्षता व कटिंग कैपेसिटी में काफ़ी कमी आ जाती है। अतः ड्रेसिंग संक्रिया अपघर्षण पहिए के फलक के ऊपर से ब्लंट अपघर्षी कणों को परत से हटाकर अपघर्षण पहिए को पुनः आवश्यक कटिंग कैपेसिटी प्रदान करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में ड्रेसिंग से अपघर्षण पहिए की काचित सतह टूट जाती है और उसका भरण हट जाता है, जिससे अपघर्षी पदार्थ के नुकीले कणों का संपर्क दोबारा से कार्यखंड से होने लग जाता है। अपघर्षण पहियों के ड्रेसिंग के लिए निम्नांकित प्रसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं। पहिया प्रसाधक, अपघर्षी पहिया, अपघर्षी छड़े और हीरे। सामान्यतया हम देखते हैं कि जब हम चक्की पर जाते हैं तो चक्की के पार्ट की सतह जब ब्लंट हो जाती है तो पीसना बंद कर देती है। इसी तरीके से हमारे ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस भी काटने वाले एब्रेसिव कण, जो हमने कहा कि ग्राइंडिंग व्हील के पेरीफेरी पर चारों तरफ एब्रेसिव मटेरियल के पार्टिकल्स बॉन्डिंग मटेरियल से बॉन्डेड किए होते हैं। कटिंग एक्शन करते करते जब ये पार्टिकल्स के नुकीले सिरे यानी एब्रेसिव पार्टिकल्स के नुकीले सिरे जो कटिंग करने के लिए सफिशिएंट वो घिस जाते हैं और ब्लंट हो जाते हैं, जिसके कारण से कटिंग एक्शन करना बंद हो जाती है। पुनः
छीनी व हथौड़े की सहायता से। ऑपरेटर उसकी सतह पर सिरों को नुकीले बना देता है। इस क्रिया को हम ड्रेसिंग कहते हैं, जिससे कटिंग ग्राइंडिंग व्हील कटिंग एक्शन के लिए दक्ष तरीके से पुनः तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है बैलेंसिंग। यदि अपघर्षण पहिए का गुरुत्व केंद्र तथा उसकी घूर्णन अक्ष दोनों ही कोइंसाइड हो तो ऐसे अपघर्षण पहिए को संतुलित अपघर्षण पहिए की संज्ञा दी जाती है। संतुलित अपघर्षण पहिए को उच्च परिधीय चालों पर चलाया जा सकता है। असंतुलित अपघर्षण पहिए प्रयोग के दौरान चरचराहट यानी चैटरिंग उत्पन्न करता है तथा मशीन पर अनड्यू स्ट्रेस यानी अप्रत्याशित विकृतियां भी छोड़ देता है। अपघर्षण पहिए के असंतुलित हो जाने के कारण से कुछ कारण हैं। अपघर्षण पहिए का त्रुटिपूर्ण माउंटिंग करना, अपघर्षण पहिए के पदार्थ के असमान घनत्व का होना, अपघर्षण पहिए की शेप का सही नहीं होना, अपघर्षण पहिए के कटिंग फेस में इसके सेंटर बोर के सापेक्ष उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी का होना। इस तरीके से हम पहिए की बैलेंसिंग भी कर पाते हैं। यदि अपघर्षण पहिए का गुरुत्व केंद्र तथा उसकी घूर्णन अक्ष दोनों ही कोइंसाइड हो तो ऐसे अपघर्षण पहिए को संतुलित अपघर्षण पहिए की संज्ञा दी जाती है। संतुलित अपघर्षण पहिए को उच्च परिधीय चालों पर चलाया जा सकता है। इसके बाद आता है हमें ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ग्राइंडिंग मशीन सामान्यतया हमने ग्राइंडिंग मशीन्स को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, दूसरा है सरफेस ग्राइंडर, तीसरा है टूल एंड कटर ग्राइंडर। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन को भी हमने 3 भागों में सब डिवाइड किया है। प्लेन टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, दूसरा है सेंटर टाइप यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, तीसरा है सेंटरलेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडर को हमने 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप सरफेस ग्राइंडर व रोटरी टाइप सरफेस ग्राइंडर। तीसरा है हमारा टूल एंड कटर ग्राइंडर। चलो आइए हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के एक सब पार्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का उपयोग कार्यखंड पर बेलनाकार या शंक्वाकार आकृति बनाने के लिए किया जाता है। इन अपघर्षकों को कार्यखंड को केंद्रकों के मध्य अथवा चक में पकड़कर उसे उसकी अपनी ही अक्ष पर घुमाया जाता है तथा अपघर्षण पहिए के फलक को घूर्णी कार्यखंड की बाह्य सतह पर से गुजारा जाता है। सभी बेलनाकार अपघर्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिनमें 4 संचलन होते हैं। कार्यखंड घूमता है, अपघर्षण पहिया घूमता है, कार्य अथवा अपघर्षण पहिया संपर्क में रहकर चक्रमणि संचलन करता है, कार्य पहिए पर या अपघर्षण पट्टी का कार्य पृष्ठ पर प्रभावित होता है। सेंटर टाइप प्लेन सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, ये पहला पार्ट है हमारा सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का। केंद्र किस्म के सादा बेलनाकार अपघर्षक का एक ब्लॉक होता है। इस अपघर्षक के अपघर्षित किए जाने वाले कार्यखंड को सेंटर्स के मध्य में पकड़ा जाता है, जिनमें से एक केंद्रक तो हेड स्टॉक में तथा दूसरा टेल स्टॉक में लगा होता है।
इन दो केंद्रकों के मध्य पकड़े हुए कार्यखंड को उसकी स्वयं की अक्ष के परित घुमाया जाता है। अपघर्षण के दौरान घूमते हुए कार्यखंड को घूर्णी अपघर्षण पहिए के फलक के सम्मुख चक्रमित किया जाता है। प्रत्येक चक्रमण यदि ट्रांसवर्स के अंत में अपघर्षण पहिए को डेप्थ ऑफ कट के बराबर कार्यखंड में प्रभरित किया जाता है, यानी फीड दी जाती है। दूसरा आता है सेंटर टाइप यूनिवर्सल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इस अपघर्षण का उपयोग अधिकांशतः टूल कक्षों में, टूल रूम में औजारों को अपघर्षण के लिए किया जाता है। इस अपघर्षण में वे सभी पार्ट्स संचलन तो होते ही हैं जो कि एक सादा केंद्रक यानी प्लेन सेंट्रल टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में होते हैं, एवं उनके अतिरिक्त इसमें लाभदायक या महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, एक अपघर्षक को हेड स्टॉक में लिव अथवा डेड स्पाइंडल को लगाया जाता है ताकि कार्यखंड को चक्र अथवा केंद्रकों के बीच में पकड़ा जा सके। इसके हेड स्पाइंडल को भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्वाइवल किया जाता है। इसके अपघर्षक पहिया शीर्ष को 90 डिग्री पर घुमाया जा सकता है, 90 डिग्री पर घुमाया जा सकता है और इस प्रकार दीर्घ टेपर कोण वाले टेपरित पृष्ठों का अपघर्षण भी सुगमता से किया जा सकता है। लंबे लॉन्ग टेपर्स का अपघर्षण करने हेतु इस अपघर्षक की ऊपरी मेज को ऊर्ध्वाधर अक्ष से परित भी थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। सेंटरलेस टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। केंद्रक किस्म के बेलनाकार अपघर्षक में तो कार्यखंड को सेंटर्स के मध्य में पकड़ा जाता है, किंतु केंद्र रहित बेलनाकार अपघर्षक में कार्यखंड को केंद्रकों के मध्य में नहीं पकड़ा जाता, बल्कि एक कार्य वर्क रेस्ट एवं ग्राइंडिंग व्हील तथा एक रेगुलेटिंग व्हील तीनों के ही सहयोग द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील तीनों ही के सहयोग द्वारा कार्यखंड को सपोर्ट प्रदान करता है। अपघर्षण पहिए द्वारा कार्यखंड पर लगने वाला दाब वर्क रेस्ट तथा रेगुलेटिंग व्हील के विरुद्ध कार्यखंड को दबाता है। इस प्रकार हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी मशीन पर कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर का उपयोग प्लेन या फ्लैट सरफेसेस की परिष्कृति के लिए किया जाता है। यद्यपि इन अपघर्षकों का इरेगुलर, कार्ड, टेपर्ड, कॉन्वेक्स अथवा कॉनकेव सतहों को अपघर्षण भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा टूल एंड कटर ग्राइंडर। औजार तथा कटर ग्राइंडर का उपयोग मुख्यतः भ्रमी कर्तकों, परिवेदकों, बर्म, हॉब जैसे मल्टी टीथ कटर एवं कार्यशाला में प्रयुक्त होने वाले अन्य अनेक कटर्स की धार तेज करने अथवा अपघर्षण के लिए किया जाता है। ये अपघर्षक विभिन्न संलग्नियों की सहायता से सतह अपघर्षण, आंतरिक अपघर्षण तथा बेलनाकार अपघर्षण भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम ग्राइंडिंग करने के मशीनों के द्वारा सभी सरफेसेस को, चाहे आउटर सरफेसेज हो या इंटरनल सरफेसेज हो, सभी की ग्राइंडिंग मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू।